वक्त है एक नई कहानी का और एक नए सफ़र का और एक नए एडवेंचर का। अभी हम जा रहे हैं जिन्ना जोन। दिखाते हैं आपको आगे की कहानी के वहाँ पर क्या क्या होता है और क्या क्या हम स्पॉट करते हैं। का तो कुछ नहीं, गेट तोड़ के आ गया था अंदर। अरे बाप रे, ऐसे ही बैठे हुए थे, क्रूज करते करते अचानक वो नीचे आ गई, ऐसे ही आग के ऊपर ही गिर गया था। कहावत है कि और जाके अगर टाइगर चार्ज करेंगे तो करेंगे, यहाँ के अगर टाइगर चार्ज करेंगे तो आपको रुला ही देंगे। यहाँ के ग्रासलैंड, ये पड़ता है ढेला का एरिया दोस्तों, और ये यहाँ के ग्रासलैंड है और यही सीधा रोड जा रहा है जिन्ना। मैं आपको दिखाऊंगा एंट्री गेट कहाँ है जिन्ना का। ये ग्रासलैंड देख लीजिए, जिन्ना गेट की एंट्री यहाँ से जिन्ना गेट लगता है। लेकिन आप ढेला गेट से होते हुए आओगे और वहाँ पर भी एक बार अपने आईडी प्रूफ वगैरह चेक कराओगे और फाइनल यहाँ पर आईडी प्रूफ चेक होंगे। इसे खारा गेट भी कहते हैं। ये देखिए, और एक ही काला करके मेरे पीछे देख रहे हो आप, झंडा जोन है और नाइट से हमारा यहाँ पे। अब आपको दिखाएंगे कि रात हमें क्या रंग दिखाती है और अभी हमें क्या मिलता है। पहली सफारी हमारी 2:30 बजे स्टार्ट होने वाली है और अभी बजे हैं हमारे 1:30 और बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक बहुत ही ज़बरदस्त एक एडवेंचर वाला सीन होने वाला है, क्योंकि जब हम यहाँ आए हैं झरना में तब बहुत धांसू एडवेंचर करके गए हैं, या ये कह लें हमारे साथ ऑटोमेटिकली वो एडवेंचर हुआ है। तो जंगल हमेशा से अनप्रिडिक्टेबल है और हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, ये फॉरेस्ट स्टाफ वाले हैं, बाइक से जा रहे हैं, मेन जंगल में से जा रहे हैं, लेकिन कभी टाइगर ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। टाइगर कभी ऐसे बाइक पे हमला नहीं करता। सुबह शाम का आना जाना रहता है जंगल में, बट कभी टाइगर से आमना सामना इनका बहुत होता है, लेकिन टाइगर कभी इस पर अटैक करके नहीं है। चार्ज बेशक करा होगा लेकिन कभी अटैक नहीं करता। छोटी छोटी चौकी बनी होती है जंगल में दोस्तों, डिस्टेंस पर। ये यहाँ पे पेट्रोलिंग स्टाफ रहता है जो इस एरिया को कवर करता है। बहुत मूवमेंट रहता है इनके चारों तरफ टाइगर का। ये जिन्ना जोन है और जिन्ना जोन में वाकई में टाइगरों का बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। आजकल नंबर 1 सफारी जोन चल रही है ये कॉर्बेट में, इतनी बम्पर साइटिंग है यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर एक चौकी थी, मैं इस चौकी का नाम नहीं बताऊंगा, तो उसके पास जाने में ड्राइवर्स भी डरते थे। उसके पीछे सीन ये था कि एक टाइग्रेस थी, उसके बच्चे थे। उस टाइम नए उसने बच्चे दिए थे, तो टाइगर बहुत अग्रेसिव हो गई थी। अब वो इतना चार्ज करती थी जिप्सीज पे, तो ये ड्राइवर भी आने से डरते थे यहाँ पर। बाकी में एक एडवेंचर एक थ्रिल वाला सीन हो जाता है हम जैसे हार्डकोर वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो लोग हार्डकोर वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं उनके लिए। बाकी नॉर्मल टूरिस्ट का तो समझ लो क्या ही हाल हुआ, टाइगर ने चार्ज कर दिया ऐसे। अब जब जाहिर सी बात है आपका ड्राइवर डरेगा तो नॉर्मल टूरिस्ट की तो हवा ख़राब हो ही जानी है। ये सब इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगी हुई है यहाँ पे, और हमसे पहले एक जीप तो खड़ी भी दिख रही है, तो इसका मतलब है एक ही रूम लगा हुआ है यहाँ पे। देखिए क्या ही ज़बरदस्त पेड़ है यहाँ पे, और ये है ओल्ड FRH और ये जो बना है ये न्यू FRH है। और जो सफारी वैसे आती है डे विजिट के लिए, उनके लिए सामने वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम दे रखा है। ये पूरा कैंपस है, लाजवाब जगह है। और रात को देखते हैं कि कैंपस के आसपास कोई कॉल हो, कोई सीन हो, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी कहानियाँ यहाँ से भी जुड़ी हुई हैं दोस्तों। हमें आज तक कभी निराश नहीं करा और इस बार मैं उम्मीद करता हूँ जिन्ना जोन हमें निराश करे भी ना। हमेशा टाइगर साइटिंग हुई है। 90% अगर मैं कहूँ इस जोन का हमारे साथ रिकॉर्ड है कि हमें टाइगर साइटिंग हुई है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के जो टाइगर हैं दोस्तों वो और जोन के मुकाबले बहुत हैवी हैं, क्योंकि उसकी वजह यहाँ उनका न्यूट्रिशन अगर मैं कहूँ तो बहुत तगड़ा है। यहाँ पर आसपास जो गांव है पीछे ढेला की तरफ, वहाँ से गाय बकरियाँ उनके मवेशी जो हैं कभी कभी आ जाते हैं और टाइगर उन्हें खा लेता है, तो उसे भरपूर न्यूट्रिशन मिलता है। लिमिटेड फूड नहीं है उसका यहाँ पे, मैं ये कहूँ ढिकाला और अदर जोन के मुकाबले यहाँ पर बहुत सारा उसके पास ऑप्शन है खाने के लिए। ढिकाला में क्या है, सांबर डियर हैं, स्पॉटेड डियर हैं, वाइल्ड बोर्स हैं,
लिमिटेड एक अगर उसका खाना है, लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें मिल जाती हैं, उससे न्यूट्रिशन उसका और अच्छा हो जाता है और उसके साइज़ में उससे यकीनन फ़ायदा ही होता है। तो बहुत ही तगड़े टाइगर है। मेल टाइगर का तो जवाब नहीं यहाँ के, लेकिन बस वही है कि सामने बड़ी मुश्किल से आता है। और यहाँ लोगों में कहावत है कि और जाके अगर टाइगर चार्ज करेंगे तो करेंगे, यहाँ के अगर टाइगर चार्ज करेंगे तो आपको रुला ही देंगे। वाटर होल देख रहे हैं, अक्सर वहाँ लेपर्ड देखा है लोगों ने यहीं से खड़े होकर कैंपस से। तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं, ये पूरा कैंपस। क्या हाल है जी? बढ़िया कुक हैं, मनपसंद खाना बना के देते हैं हमें, बहुत बढ़िया। और ये जो है हमारे FRH के रूम है, अभी यहाँ पर ताला लगा है। स्टाइल देखें आप गेट लगाने का, ट्रायंगल उसमें पता नहीं इसके पीछे क्या लॉजिक होता होगा कि ये ट्रायंगल, या हो सकता है अंदर के दरवाजे खोल के और ये जाली का। बात तो एक ही है, चाहे इसको बंद रखें या ऐसे रखें, लेकिन ये ब्रिटिशर्स के ज़माने का ये बना हुआ है, तो हो सकता है उसमें इनकी कोई टेक्नोलॉजी रही है उस टाइम। ये देखिए ऊपर ब्रैकेट लगे हुए हैं ऐसे करके, जैसे हम ये बंद करेंगे तो ऐसे बंद हुआ ये ट्रायंगल शेप में। और मैं आपको दिखाता हूँ ये कब से बना हुआ है, 1908 का ये रेस्ट हाउस है। ये देखिए 100 साल के करीब, 100 साल से ऊपर का ये रेस्ट हाउस है। तो सोचने वाली बात है, हैरत की बात है। और जो उसके पीछे बने हुए वो अभी इन्होंने डिपार्टमेंट ने बनाए होंगे, वो न्यू FRH में आता है, ये ओल्ड FRH में आता है। अभी हमारे चाबी नहीं आई है, तो देखो कैसे हम नीचे सामान रख के बैठे हुए हैं। चाबी आएगी, लड़का आएगा जो यहाँ पर केयर टेकर है, वो खोलेगा, फिर हम सामान अंदर रखेंगे। मैंने पहले भी यहाँ से मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था मानक का, जिसने टाइगर ने उसको पीछे से पकड़ लिया था, पेट्रोलिंग स्टाफ का था। जिसने नहीं देखी हो वो स्टोरी, दोबारा मैं ऊपर लिंक दिखा रहा हूँ, उससे जाके देखना उसकी स्टोरी को। मैं दोबारा इस व्लॉग में आपको मिलवाऊंगा मानक से, और कोशिश करूँगा और डीप में जाने की और उस दिन की हकीकत जानने की। जैसा कि आप जानते हैं टाइगर हमारा कहीं ना कहीं व्यवहार समझ चुका है। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा पीछे का एरिया दिखा देता हूँ। ये फेंसिंग हुई हुई इलेक्ट्रिक, और पीछे हमारे बिल्कुल जंगल है, प्योर जंगल है, खालिश जंगल है। ओल्ड FRH का पीछे वाला हिस्सा, एक जनरेटर भी रखा है और सोलर फेंसिंग भी लग गई है। तो देख रहे हैं ना आप, पाउंड यहाँ पे बता रहे हैं कि टाइगर आता है। अब हमारी किस्मत है, ये लकड़ी गिरी हुई है, ऐसे करके ऐसे आता है, नीचे नाला है, ऐसे करके ऊपर चढ़ जाता है। ये उसका रास्ता है टाइगर के चलने का। अब देखिए दोस्तों क्या सीन दिखाती है किस्मत। लेकिन कभी यहाँ कैंपस के अंदर ऐसा नहीं हुआ कैंपस के अंदर टाइगर आया हो। चाबी लेके, क्या नाम है भाई? अरे वाह, अरे वाह, अब मैंने पहचाना। दाढ़ी क्यों कम कर दी? हाँ सर, दाढ़ी कम कर दी। हमारे हैं मानक भाई। मानक भाई से आप सब वाकिफ़ होंगे, पूरी दुनिया ने तुम्हारी कहानी देखी है ये। तो ये है दोस्तों ओल्ड FRH, और ये डाइनिंग टेबल है, और यहाँ पे हमारा रूम है, ये रहा रूम, और ये रहा वॉशरूम, जो कि पहले मैंने दिखाया, बहुत नीट एंड क्लीन है, सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। मानक भाई एंट्री करवा रहे। मानक भाई कैसी चल रही है ज़िंदगी? सर बस ज़िंदगी सही चल रही है। तो कोई दर्द वर्द तो नहीं अब? नहीं सर, ऐसा कुछ कोई परेशानी तो नहीं? जख्म भर गया? जी। कितना टाइम हो गया था उस हादसे को? 1 साल हुआ अभी। लाजवाब जगह, सबसे अच्छा ये स्टाफ यहाँ का बहुत हेल्पफुल है। हमारे तो 100% नंबर है इन स्टाफ को, बहुत मेहनत करते हैं, और वाकई में जंगल के लिए भी और गेस्ट के लिए भी बहुत। जब भी आ रहे हैं पानी पीने तो यकीनन टाइगर भी आता है यहाँ पे। रेडी हो गए हैं दोस्तों, और गर्मी बहुत है, तक पानी की बोतल भी रख ली है। पानी ज़्यादा लेके चलते हैं, गर्मी है, तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा आप लोग आएँ तो पानी ज़्यादा लेके चलें। हाथी कैसे लेटे हुए हैं, कैसे खेल रहे हैं हाथी। तो वाटर हॉल चल रहा है पहले।
कहता है दोस्तों, इस जंगल की भी अपनी कहानी है। मैंने आपको अपनी ढेलाई कहानी सुनाई थी ना, क्या ज़बरदस्त सीन हुआ था। जिन्होंने हमारी वीडियो ना देखी वो वाली वीडियो जाके देखें हम सब। क्या ही ज़बरदस्त एडवेंचर था। हम ज़मीन पर उतरे खड़े थे वॉच टावर के पास और अलार्म कॉल सुनाई देने लगी थी, टाइगर निकलने वाला था। ऊपर लिंक दिखा रहा हूँ मैं, ज़रूर आप उस वीडियो को जाके देखें। टाइगर देखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रूल है पहला कि एक बार जंगल का जायज़ा ले लो कि कहाँ क्या मूवमेंट चल रही है। पग मार पर नज़र मारते हुए चलो, कॉल सुनते हुए चलो। तो वही हम कर रहे हैं। पहली सफारी हमारी, तो हम एक बार जंगल का राउंड ले रहे हैं, कहाँ क्या सीन है, क्या मूवमेंट है, तो एक अंदाज़ा हो जाता है। उसके बाद पेशेंस, फिर आप जहाँ आपको लगे यहाँ रुकना है वहाँ रुको, इंतज़ार करो, सब्र रखो। ये रूल्स हैं कुछ टाइगर देखने के। तो उसी पे चल रहे हैं, हम देखते हैं कितने कारगर साबित होते हैं और कितना आपको सटीक हम बताते हैं। तो अभी जंगल का जायज़ा ले रहे हैं, पूरा राउंड मार रहे हैं जंगल का, कहाँ क्या मूवमेंट चल रही है उसको देखने के लिए। लेकिन अभी हाल फिलहाल में कुछ मूवमेंट नहीं मिली है हमें। और जंगल जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं, बीच में आ रहे हैं, तो कभी घना हो जाता है, कभी एकदम खुला हो जाता है। चीज़ें हैं, जंगल के रूप हैं ये कई तरह के, वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अलग ही खूबसूरती है, जो जब आओ तो ऐसा लगता है कि पहली बार ही आ रहे हैं। मॉर्निंग के पगमार्क हैं दोस्तों, ये देखिए। जब पगमार्क के ऊपर, मैं आपको बताता हूँ, टोकना दोनों के हैं। जब उसके ऊपर धूल आ जाए पगमार्क के ऊपर तो समझ लो मॉर्निंग के। अगर फ्रेश होते तो गाड़ी के टायर जो चले हैं ना, इसके ऊपर धूल नहीं होती, सिर्फ पगमार्क आपको साफ विजिबल होते। तो ये सुबह के हैं और शायद छोटा बच्चा भी है इनके साथ। ये वाला ये फीमेल के साथ एक कप भी चल रहा है यहाँ पे। देखो दोस्तों कैसे जा रहा है, छोटे बेबीज भी हैं इसमें, डियर के वो रहा है। टाइगर का क्रेज देखिए दोस्तों, सब लाइन से जिप्सीज लगी हुई है। देखिए टाइगर एक बार निकल के चला गया, पब्लिक कैसे लाइन लगा खड़ी हुई है। इसे कहते हैं जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा। कहने की बात ये है कि जहाँ पहुँचा वहीं तो टाइगर भी दिखता में। दूसरा रूल है पेशेंस। हम पूरा जंगल घूम के आ गए लेकिन कहीं कोई मूवमेंट नहीं मिली। अब यहाँ आया है, थोड़ा रुक के देख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा स्पॉट है जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पे दूर तक का नज़ारा है। ये क्या बात है, शाबाश। ये देखिए दोस्तों कितना प्यारा सीन है जंगल का। माँ अपने बच्चे के साथ बैठी है, न्यू बॉर्न बेबी है ये इसका। बच्चा कूद के जाना चाह रहा था, माँ ने जाने नहीं दिया। नहीं मम्मी मुझे खेलने जाने दो, जाने दो। नहीं बेटा तुम छोटे हो अभी, नहीं मम्मी निकलने दो, नहीं बेटा नहीं। देखा ये वाला मूवमेंट चल रहा है। बच्चे किसी के भी एक जैसे होते हैं, देखो शरारती, चाहे बच्चे इंसान के हों ये जानवर के शरारती होते हैं। अरे अरे कैसे चल रहा है। यहाँ 2-3 गाड़ियों को दिखा पीछे, वो नीचे साइड में चला गया। कॉल हो रही थी, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तुम कहाँ से आ रहे हो? हम हाई बाई वहाँ एलिफेंट फेंसिंग के कहाँ लेपर्ड दिखा था आपने? यहाँ पे टंकी जा लगी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने लेपर्ड बैठा हुआ देखा था, शाम में आके बैठ गया होगा। असल में ये ठंडी पानी गिरता होगा तो ये ठंडी रहती होगी, तो उसको आराम मिला होगा यहाँ आके जगह को, तो इसलिए बैठ गया होगा वो। और मधुमक्खियाँ वगैरह घूम रही हैं यहाँ पे, बड़ी प्यारी पुलिया है ये। मोर नाच रहा है वहाँ पर। अब आप सोचेंगे कि मैं उतरा हुआ क्यों खड़ा हूँ, तो मेरे राइट साइड में चौकी है, तो थोड़ा सा उतर सकते हैं यहाँ पे आसपास, बाकी और कहीं परमिशन नहीं है उतरने की।
सीनवा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम कह सकते हैं हमने देखा। तो भाई जो अंधेरे में बैठे हैं ये शख्स अभी आ नहीं रहे हैं, ये मैं आपको मिलाऊंगा जब। अरे लाइट पड़ गई इनके मुंह पे। ये है हमारे धर्मपाल जी। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? हाँ, सब क्या रिपोर्ट है झरना की? झरना की अच्छी रिपोर्ट है टाइगर के बारे में। कोई आया कुछ आसपास दिखा कभी? हाँ, टाइगर तो सवेरे भी दिखा है। अच्छा सेटिंग हो ही रही है सर। अच्छा एक बात बताओ धर्मपाल जी, कभी कैंपस के अंदर आया? ना कैंपस के अंदर तो खैर कभी तक टाइगर इधर नहीं आया। अभी तो आ गया। हाथी आ गया था? हाथी कब की बात है ये? अभी 8-10 दिन पहले यहाँ खा के गया हाथी। तो यहाँ तक आ गया था? जो आपके पालतू आती हैं उनका क्या? उनका तो कुछ नहीं, गेट तोड़ के आ गया था अंदर। अरे बाप रे। करंट था लेकिन उसने तोड़ दिया था उससे। पहले तोड़ दिया था ना अंदर से, इस साइड से आ गया था एक हाथी, तोड़ के चला गया था, टूटा था थोड़ा, उसने तोड़ के अंदर आया। फिर वो क्या कहाँ तक आया? ये बर्ग खा के गया, बर्गर का पेड़ खा के फिर बैक चला गया। खुद ही चला गया, भगाया नहीं आपने? हम तो सो गए थे तो रात को 2-2:30 बजे करीब ऐसे ही आया वो। क्या बात है। वैसे इन हाथियों को उसने डिस्टर्ब नहीं करा, लेकिन खा के अपना जैसे आया था वैसे हाँ टस्कर था, दांत वाला। हाथी को परेशानी हुई, स्मेल तो आ गई होगी उसे। हाँ, उसको स्मेल के दिख भी रहेंगे। और सोचो तोड़ दिया था गेट। ये देखो पावर देखो उसने। ये पता क्या करता है हाथी? लकड़ी ले, समझदार जानवर तो है, इसे पता करंट है उसमें, या मुझे परेशान हो तो लकड़ी की टहनी लेके उससे गिरा देता है। ये गिरा देता, सूखे को रखेगा उसके ऊपर, पाँव लगाएगा और हाँ तोड़ देगा। और क्या। तो इसका दिमाग बहुत हाई फाई है। तोड़ के तो आया फेंसिंग, तो हथनी जो है उनका चारा वारा खा के फिर गया रात को। अच्छा जी। भगाया उसको तो फिर इधर से तो गेट बंद था, गेट नहीं खोल पाए तो गेट तोड़ के निकला था वो। अच्छा जी। खोल देते गेट तो शायद वो। गेट कैसे खोलते, कौन जाता वहाँ तक? खोल देते, मैं होता था यहाँ नाइट में, मैं था ही नहीं यहाँ नाइट में। अच्छा तो फिर रिस्क तो था ही कि भागता हुआ एकदम। नहीं, जब हाथी इस साइड में है तो खोल सकते हैं जाके उस साइड, फटाक से गेट खोल के निकल जाएगा। अच्छा जी। टूटने से बचाता गेट सर। भाई ये है तो दोबारा लगवाया फिर ये? अभी तो टूटा ही है, रिपेयर होगा वो, उसको खैर बांध दे रहे हैं करंट जुगाड़ करके। अच्छा लेकिन बड़ी हिम्मत की बात है, अगर आप कह रहे हो जाके खोल लेता मैं दरवाज़ा। हाँ, मैं तो सर यहाँ तोड़ने नहीं देता गेट। यार एक बात तो बताओ, हाथी कहाँ था वो, मुझे एक डिफरेंस बताओ, कितनी दूर होगा? हाथी पेड़ पे होगा और आप गेट पे थे। हाँ, इतनी नहीं, मतलब एक बात कह रहा हूँ, तो आप गेट पे होते, जब अगर होते यहाँ तो गेट खोल देते। पक्का। तो यार हिम्मत है। जाने के लिए रास्ता तो चाहिए। और फिर कहाँ भागते? साइड में पीछे? इस साइड से आया था ना फेंसिंग तोड़ के। इस साइड से आया? लेफ्ट साइड से आया था वो वाला। वो इस साइड से आया और इस साइड से मेन गेट से गया। अच्छा कभी जैसे एक चीज़ मैं पूछता हूँ, बारीकी वाली बात है, अगर जैसे हाथी किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे क्या करना चाहिए बचाव के लिए? बस सर क्या कह सकते हैं इसके मामले में, तो अगर कोई हैवी पेड़ है तो उसमें चढ़ सकते हो, उसमें हाइट हो उसी चीज़ पे चढ़ने के लिए। हाँ, हाइट में अगर ऊपर की साइड ज़्यादा भागोगे तो हाथी नहीं चढ़ेगा, इसी नहीं चल पाता है। तो आप कैसे बचते? आपने कहा मैं वो खोल देता, तो आप कैसे भाग जाते फिर खोल के दरवाजा? अपने रूम में आ जाता एकदम भाग के हैं सीधे। अगर आता भी तब तक तो हम छत वत में चढ़ जाते हैं। चढ़ जाते हैं। हाँ वैसे तो करेगा नहीं यहाँ तो। सर जंगल में इतने मिल रखे हैं, हाथी तो ऐसे डरेंगे तो। अच्छा जी। रस्का सबसे टाइगर फाइगर सभी से मिल रखे हैं ना। मानक को तो मैंने ही सर उठा के लाया था। हाँ आपने बताया था, हमने इंटरव्यू करा था ना पिछली बार जब आए थे लास्ट ईयर, तो पब्लिक ने देखा। भाई के साथ बैठे थे ना आप उधर? आप मुलाकात तो ही जा पहचानते हैं। भाई के साथ बैठे थे, देख के तो दिल भी काफी देर तक बैठे अरे हम खुद ये इसी वजह से आए हैं कि आपसे मिलने को मिलेगा हमें। और फिर मूर्ति की दर्शन हो गए थे। अरे ये बात बहुत मज़ा आता है इनसे बात करने के। अगर मैं ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड करना चाहता हूँ पूरे कैंपस में, अगर कोई मुझे सबसे अच्छा बंदे लगते हैं तो ये, क्योंकि इनके मिजाज बहुत अच्छा है, इनका स्वभाव बहुत अच्छा है बात करने में। ये आप आए सर बहुत। पर वो जो कुक के साथ सीन हुआ था, बताइए क्या हुआ था? अरे वो सर दौरे की बीमार थे नाइट जी। में, नाइट में अपना यहाँ गेस्ट को खाना वाना खिला के और उधर पेड़ के पीछे ब्रुश कर रहे थे और आग जल रही थी। आग जल रही थी सामने, ऐसे ही बैठे हुए थे, ब्रुश करते करते अचानक वो नीचे आ गई, ऐसे ही आग के ऊपर ही गिर गया था। और उसी टाइम दौर का असर हुआ। और यहाँ दरोगा जी थे एक दो और थे, तो वो अंदर अपने रूम में चले गए थे नाइट में। 9:30-10 बजे की बात थी, ठंड की बात थी सर। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कर पाए जब तक वो दौर के उसमें रहे। जब सही हुए तो उन्होंने आवाज़ लगाई बचाओ बचाओ, तब ये लोग आए। फिर थोड़ा वो खिसक के वहाँ तक रूम तक गए, आग से अलग हो गई। फिर नाइट में हम आए सर, यहाँ जिप्सी थी, एक जिप्सी में उनसे नहीं डाला गया, उनकी हालत इतनी ज़्यादा वो हो गई थी जल के। फिर हम कैंप पर लेकर आए अपनी सरकारी, उसी में डाल के ले गए रामनगर में ले गए। रामनगर यहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया, काशीपुर ले गए, काशीपुर भी मना कर दिया। फिर हल्द्वानी ले गए सर, सुशीला तिवारी जी ने, वहाँ जाके एडमिट हुए।
फिर उसके बाद दिल्ली गए। बच नहीं पाए। कुछ महीने जिए वो सर, फिर उसके बाद बहुत एक ये अफसोस वाला हादसा था। हाँ, ये नीचे का सारा हिस्सा जल गया और काफ़ी जलने। अच्छा, एकदम टाइट हो गई थी, उंगली करके भी नहीं हो पा रही। अच्छा जी, बताओ। बहुत हादसे होते हैं जंगल का, एक ये भी सीन है। टाइगर नहीं तो ऐसे भी हादसे हो जाती है, होने वाली बात है। अगर मैं कहूँ है ना, कहीं भी हो सकती है, चाहे शहर। जीवन है, रिस्क तो हर। ये तो धर्मपाल जी आपने एक बात बताई। एक छोटी सी बात मैं और पूछूंगा भूत प्रेत का। नहीं सर, यहाँ कभी कुछ नहीं? आज तक तो हमें कुछ, जहाँ मैं जो सोता हूँ ये राजपाल जी का ही कमरा है। अच्छा पहले वही रहता था। अच्छा लेकिन मेरे को तो आज तक सर कभी महसूस नहीं है। छत में भी सोता हूँ, नीचे भी सोता हूँ, अच्छा, कभी कोई अकेले ही रहता हूँ मैं तो। अच्छा जी, कभी कुछ ऐसा नहीं है, ना, मेरे को महसूस आज नहीं तक हुआ? महसूस कुछ नहीं हुआ कि आवाजें? ऐसा कुछ है। अच्छा, क्योंकि सर, कई अभी जाएंगे तो भाई तू भी सो जा इधर। नहीं, बहुत से लोग आते हम हैं तो ऐसे आदमी सर। कहते हैं कि नहीं ये पुराना बना हुआ है। नहीं ऐसा हमें तो आज तक कभी महसूस नहीं हुआ। हम और बंगलों में भी सोए अंदर, जंगलों के अंदर। कभी ऐसा नहीं हुआ? हाँ, कभी बाई चांस हो गए, जैसे इमरजेंसी में लंबी दूरी वगैरह में गए गश्त में, तो कभी आज तक तो हमें महसूस नहीं हुआ। हाँ, सुना है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। कहते हैं लेबर वाले जैसे ठेकेदार के लोग जाते हैं कि वहाँ चुड़ैल रहती है। मैंने कहा यार हमें तो आज तक कभी पता नहीं, कभी नहीं देखी, ना हमें चुड़ैल मिली, ना कुछ मिला। कोई दिखा। वो हो सकता है, मैं कहता हूँ ना, जंगल के साथ एक अलग वो जुड़ जाती है लोगों की थिंकिंग। जंगल है तो भूत प्रेत भी होंगे तो जरूर सर। लेकिन अब शायद दिखा नहीं, जिसका वही दिल कमजोर है या जिसकी कोई वैसी, तो उसको शायद दिख भी जाता हो। लेकिन आपको कभी नहीं दिखा? कभी तो सर आज तक कुछ नहीं दिखा, ना कोई दिखा, ना कुछ महसूस हुआ कि आज तक की कोई चीज़ है। बात है, हिम्मत चाहिए दोस्तों यहाँ रहने के लिए। वाकई में इन हाँ, लोग ये तो बाउंड्री के बाहर समझ लो कि कुछ भी हो सकता है। ये तार फेंसिंग है, इसके बाहर आप निकले तो कुछ भी हो सकता है। अंदर भी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं अंदर भी कितना अगर चाहे तो जानवर टाइगर आ नहीं सकता। ये फेंसिंग कुछ नहीं है उसके लिए। सही कुछ नहीं है उसके लिए, लेकिन डिकाला में आ जा रहे अंदर। हाँ, डिकाला में आ गया था, बीच में पता चला मुझे। लेकिन ये उसकी समझदारी है, नुकसान नहीं पहुंचा। हाथी देखो आया और गेट तोड़ के चला गया। इंसानों पे किसी को नुकसान नहीं, मतलब का चारा खा के और ब्रेक चला, नुकसान किसी का नहीं करा उसने। ये अच्छी बात है उनकी। लोग इसे गलत उसमें ना ले। ना ऐसा कुछ नहीं है सर, है ना? जानवर है, अपने चारे के लिए आया। नहीं तो कुछ चाहता तो कैंटीन को भी तोड़ सकता था। सही, परेशान कर सकता था लोगों को। और क्या, वो अपना मतलब का खाना खा के चला गया वो। और हाथी वाकई में बहुत समझदार है। अगर मैं यहाँ एक बात कहूँ, हाथी तो इतना माइंडेड जानवर है कि बस अगर उसको लकड़ी की कोई चीज़ दिखी, हम जा रहे हैं उसके ऊपर, वो नहीं जाएगा। अच्छा, वहीं रुक जाएगा। लकड़ी का पुल वगैरह होगा, अच्छा, उसे पता है कि मेरे वजन से टूट सकता है, वो नहीं जाएगा उसके ऊपर। दिकाला में बनाते हैं, उस साइड में एक पुल बनता है। हाँ, उनका पार जाने के लिए। लेकिन हाथी नहीं चलता उसमें। कभी टूटेगा नहीं। हाँ, लेकिन वो फिर भी नहीं जाएगा। वो है कि अगर टूट गया तो मैं फंस जाऊंगा। हाँ, गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगी। हाँ, फिर उसे कोई बचाने वाला नहीं है ना। हम तो इंसान क्या है, लटक के इधर उधर से कुछ भी कर लेगा। भी हल्ला मचा देंगे। हाँ, उसको बेचारे को चीज़ें नहीं आती। हाँ, उसे कौन बचाएगा? सही बात है, सही बात है। जंगल में रहना है तो बहुत सब है। यहाँ एक जंगल एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। सही बात है, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक साथ चलते हैं जानवर भी और आप लोग भी। हाँ सर, वो आपकी शर्म करते हैं, आप उनकी शर्म करते हो। अगर कहूँ मैं ये वर्ड दो बिल्कुल कि आप उन्हें परेशान नहीं करते, वो आपको परेशान नहीं करते, हमें कभी ऐसा नहीं है ना? होता है कि अगर बाई चांस कोई टाइगर, जैसे हम अचानक जा रहे हैं, सामने आ गया, हाथी सामने आ गया, या कोई बच्चे वाली फीमेल है, तो वो एक बार वो चार्ज कर भी सकती है। बस चार्ज करके बाकी भाग जाती है फिर। हाँ, ऐसे जैसे हमारे ऊपर 2-3 बार चार्ज कराए इसने कठपुलिया कठपुलिया वाली ने। हाँ, लेकिन सर किसी को हमारे में तो हम डरे नहीं उससे। अच्छा, तो ये मानक भाई के साथ जो केस हुआ था, क्या इसमें क्या सीन था? ये कठपुलिया वाली नहीं कर रहा था? हाँ, ये बालूसोत वाली जो है। बालूसोत वाली। तो ये हुआ क्या था जो एकदम से उनके करीब आके दांत गड़ा दिए थे उसने? नहीं करीब आके क्या, वो पहले से ही 2 आदमी को पेड़ में चढ़ा के बैठी थी चार्ज। जंगल में आएंगे ना तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हैरान कर देंगे अगर आप जंगल को समझेंगे। जैसे मैंने एक आज एक चीज़ गौर करी, एक लंगूर और उसके बच्चे के बीच की एक मोहब्बत में देख रहा था, और मैं वीडियो में दिखाऊंगा भी आपको, आप देखना। वो बच्चा जो था खेलने के लिए मचल रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे खेलने जाने नहीं दे रही थी, अपनी गोद से अलग नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये खेलेगा तो कहीं ना कहीं इसको चोट लगेगी, तो दर्द। तो ये चीज़ें, मोहब्बत जो है बेज़ुबानों में भी मैंने गौर करी कि ऐसी होती है जैसे इंसानों में आपस में होती है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। ये जंगल का एक और पहलू है। और टाइगर एक अलग है, उसमें भी अपने बच्चों को लेकर मोहब्बत है। ऊपर वाला माँ और बच्चे के बीच में ऐसा रिश्ता देता है तो कि वाकई में बहुत प्यार वाला होता है।